हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद शहजादे सर। एंड ये हम लोगों का सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। लास्ट क्लास में हमने आपको कवर करवाया था यूटिलिटी, जिस चीज़ की जो हमारी ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करता है वो हमारी क्या कहलाती है स्टूडेंट? यूटिलिटी कहलाती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी: टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी। लास्ट और सेकेंड लेक्चर में मैंने इसको कवर किया था। आज थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि हमें रिलेशन इस्टेबल करना है टोटल यूटिलिटी में एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है कि हर लेवल पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो लगातार बढ़ता चला जाता है उसको टोटल यूटिलिटी, और हर यूनिट को कंज्यूम करने पर जो हमें एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता जाता है उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी की। देखो यहाँ पे ये मैंने डिफिनेशन लिखा है: रिलेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज एक्सपेंडेड विथ हेल्प ऑफ शेड्यूल। यानी रिलेशनशिप जो है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। अब चलिए मैं आपको एक शेड्यूल बता रहा हूँ दोनों में रिलेशन समझने के लिए, फिर हम आपको डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम लोग पहला इससे शेड्यूल के बारे में। अब जैसा कि मान लेते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है आसिम, उसकी शादी है, ठीक है ना? और शादी में मैं गया, और शादी में जैसे ही मैं इंटर किया तो पता चला कि ढेर सारे स्टॉल लगे हुए थे। तो मैंने कहा कि भाई जो है, देखा मैंने काफ़ी स्टॉल लगे हुए थे, मगर ना मुझे रसगुल्ला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने जैसे ही इंटर किया और मुझे कस के भूख लगी थी, हमने कहा तुरंत नज़र दौड़ाया, हमने कहा देखते हैं रसगुल्ले कहाँ हैं। जब रसगुल्ले पे नज़र पड़ी तो पता चला कॉर्नर पे रसगुल्ले के स्टॉल लगे हुए थे। मैं उस स्टॉल पे पहुँच गया और पहला, देख रहे हैं ना, ये रसगुल्ले की खाने की बारी आ रही है। तो शादी में पहुंच गया मैं अपने दोस्त की, और पहला रसगुल्ला मैंने खाया तो मुझे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन था वो 20 यूटिल्स के थे। हमने आपको बताया था हमेशा सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी को यूटिल्स में मेज़र करते हैं। किस में मेज़र करते हैं? यूटिल्स में, UTILS। तो यूटिल्स में तो पहला रसगुल्ला मैंने खाया तो मेरा जो है 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। अब सेकंड मुझे तो और खाना, तो मैंने सेकंड रसगुल्ला फिर से कंज्यूम किया तो मुझे कितने यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली? 18। पहले 20 थे, अब कितने मिले? 18। अब एक बात बताओ कि जो मज़ा मुझे, जो इंटरेस्ट, जो टेस्ट जो है मुझे पहले रसगुल्ले में मिला था, सेकंड में मिलेगा क्या? जल्दी बताइए। नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पहली बार की बाइट की तो बात ही कुछ और होती है। फिर इसके बाद थर्ड मैंने रसगुल्ला खाया, मुझे 15 यूटिल्स मिले। 4 रसगुल्ला खाया, 18 यूटिल्स मिले। 5 रसगुल्ला खाया, 6 यूटिल्स मिले। एंड जैसे ही मैंने 6 खाया, अब तो ज़ीरो, अब तो मेरे खाने के बाद मेरे पास कैपेसिटी ही नहीं। अब जब मैंने खा लिया तो देखा सामने से मेरा दोस्त आ रहा था, और उसकी तो वलीमे में मैं गया था। अचानक से सामने से आने लगा। मैंने कहा कि अरे तुम कहाँ थे? इतनी देर से ढूंढ रहे थे, तुम दिखे ही नहीं। मैं तुरंत उसके पास गया। उसने कहा अरे भाई तू इतनी देर बाद आया है, चल कुछ खाते हैं। अब पहले तो मैं तो ऑलरेडी, मैं अगर बताए हुए, मैं तो ऑलरेडी रसगुल्ले तो खा चुका हूँ। तो उसने कहा कि एक बात बताएं भाई, आज तेरे डिमांड पे ना, बचपन में जब हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे तुझे रसगुल्ले बहुत पसंद थे। मेरे दोस्त ने, जिसकी शादी है, वलीमा है जिसका, तो उसने कहा चल भाई तेरे लिए ना मैंने क्या लगाया हुआ है, स्टॉल लगाया हुआ है। किसके? रसगुल्ले के। चल रसगुल्ले खाते हैं। और हम तो पहले खा चुके थे, मगर उसने कहा नहीं नहीं मैं झूठ नहीं खाऊंगा। हमने कहा नहीं भाई, अभी जस्ट मैं आया हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। तेरे शादी, तेरा वलीमा है, मैं तेरे वलीमे को देखने आया हूँ, भाभी से मिलने आया हूँ, कि तेरे रसगुल्ले मैं खाऊंगा। नहीं 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 नहीं, उसने कहा कि नहीं नहीं भाई तू चल, अब चल तेरे लिए मैंने स्टॉल लगाया। वो गया, ज़बरदस्ती पकड़ा, उसने वेटर को बुलाया। उसने कहा भाई इन सर के लिए लेके आइए क्या? रसगुल्ला। और मैंने फिर से ज़बरदस्ती, उसने कहते कहते मुझे 7वां रसगुल्ला खिला दिया, और मुझे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन था वो कितना हो गया? 6 हुआ, 6। और वो भी इसमें माइनस में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं खा चुका था, मैं पूरा का पूरा गले तक भर चुका था, मगर फिर भी उसने मुझे क्या किया, उसने जो है 7वां प्रेशर डाल के मैं तो खा तो लिया, मगर जैसे ही वो हटा मैं तुरंत जो है टेंट के पीछे गया और लगा वोमेटिंग करने। ठीक है ना? वोमेटिंग करने, और पूरे के पूरे रसगुल्ले निकले आ रहे निकले ही आ रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लेवल को कवर अप करने के बाद अगर तुम एक्स्ट्रा जो है कोई भी चीज़ को कंज्यूम करते हो तो वो तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? हार्मफुल हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इस डिक्लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी की हर एडिशनल यूनिट पर मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लगातार हमारा क्या आएगा? कम होता चला जाएगा। यानी मेरी जो भूख थी लगातार क्या हो गई? ख़त्म हो गई। अब टोटल यूटिलिटी के बारे में, जब मैंने पहला जो है रसगुल्ला खाया तो मुझे 20 यूटिल्स मिले थे,
जैसे ही दूसरा खाया मुझे 38 यूटिल्स मिलेंगे, 20 एंड 18 कितना हो गया 38। फिर तीसरा खाया 53 यूटिल्स मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि मेरी भूख जो थी वो क्या हो रही है यहाँ पे तो कम हो रही है, मगर मुझे जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि कि हाँ भाई अब मेरा पेट भर गया, तो वो लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जाएगा। थर्ड पे 53, 4 पे 64, 5 पे 70, 6 पे 70 एंड 7 पे 64। कैसे? 20 में 18 ऐड करेंगे 38, 15 ऐड करेंगे 38 में 53, और 53 में 11 ऐड करेंगे 64, यहाँ पे देखो लिखा है 64 में 6 ऐड करेंगे 70, 70 में फिर से 0 ऐड करेंगे 70 एंड 6 ऐड करेंगे 6 माइनस करेंगे 64। तो ये हमारा जो है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में रिलेशन को प्रेजेंट करता है। डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग इंडिकेट करते हैं किसको, आउटपुट को, और यहाँ पे इंडिकेट करें किसको, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा कि मार्जिनल टोटल यूटिलिटी जो होगा वो बढ़ते हुए जाएगा ऊपर की तरफ, और जो मार्जिनल यूटिलिटी आएगा वो नीचे घटते की तरफ आएगा। ओके स्टूडेंट, और ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट 6 वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी सबसे कम होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा MU है। जिस पॉइंट पे हमारा जो है 6 पॉइंट पे जो हमारा टोटल मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा, उस पॉइंट पे हमारा टोटल यूटिलिटी, ये दिख रहा है टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। दिख रहा है ये लाइन डैश में मैंने किया है, इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके स्टूडेंट, और ये हमारा निगेटिव वे में आएगा, ठीक। और जैसे ही मैं ज़्यादा खाता हूँ 7वें यूनिट पे, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चला जाएगा और टोटल यूटिलिटी भी क्या होने लगे, घटने लगेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बताया है इन द एबव डायग्राम, इस वाले डायग्राम में, ठीक है ना। इन द एबव डायग्राम टोटल यूटिलिटी स्टैंड फॉर टोटल यूटिलिटी, TU स्टैंड फॉर टोटल यूटिलिटी, TU को टोटल यूटिलिटी कहते हैं और MU को मार्जिनल यूटिलिटी। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज, जब मार्जिनल यूटिलिटी घटने जाता है तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी क्या करता है, बढ़ता है। ये घट रहा है मार्जिनल यूटिलिटी और ये लगातार बढ़ रहा है। एंड दिस, देखो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है स्टूडेंट। और थर्ड वन में व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, टोटल यूटिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। द टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम, दिस पॉइंट इज कॉल्ड 0 मार्जिनल यूटिलिटी। और व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, जब ये देखो नीचे की तरफ आ रहा है, देन TU टोटल यूटिलिटी स्टैंड डिक्लाइंस, तब ये क्या होने लगता है, टोटल यूटिलिटी भी घटने लगता है। समझ में आ गया आपको। अब चलिए हम लोग इस टॉपिक को कवर करते हैं आगे को, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये होते क्या है, इसको समझते हैं। एक सेकंड स्टूडेंट, अब जो ये हमारा जो होता है, जो मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, जैसा कि आप इसे नाम से पढ़ना, डिमिनिशिंग का मतलब घटते हुए, यानी हर यूनिट को कंज्यूम करने पर लगातार मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल हमारा क्या होने लगता है, घटने लगता है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मैंने एक रसगुल्ला खाया था, मुझे 20 का सेटिस्फैक्शन मिला, 2 खाया 18 का मिला, 3 खाया 15 का मिला, क्यों, क्योंकि अब जो है मुझे खाने की इच्छा धीरे धीरे उसकी कम हो रही है। इस डिमिनिशिंग को ही, इस घटते हुए प्रोसेस को ही डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब मैं इसको थोड़ा सा और समझाना चाहेंगे। जब एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट, यानी हर एक यूनिट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, इस तरीके से यूनिट को कंज्यूम करता है, तो हर यूनिट से उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है पहले की कंपैरिजन कम होने लगती है। पहले कुछ और था, पहले 20%, फिर 18%, 15%, इस तरीके से पहले की कंपैरिजन कम होने लगता है। तो जो उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम होने लगती है, उसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। सुना रहा है। अब चलिए इसका देख लीजिए। व्हेन आ कंज्यूमर कंज्यूम एडिशनल यूनिट, जब एक कंज्यूमर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है ऑफ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का, द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स गोज ऑन डिक्लाइन, तब हर यूनिट को कंज्यूम करने पर उसका जो यूटिलिटी घटने लगता है। दिस डिक्लाइनिंग यूटिलिटी इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे दिस लॉ वॉज फर्स्ट गिवन बाई आ जर्मन इकोनॉमिक्स, कौन सी इकोनॉमिक्स, जर्मन इकोनॉमिक्स, ओके स्टूडेंट,
एच गोसेन। कौन थे भाई? एच गोसेन, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो जिन्होंने पहली बार कॉन्सेप्ट दिया है उसका नाम है एच गोसेन। ठीक है स्टूडेंट, गोसेन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शंस के जो ऑनर हैं उसको कहते हैं हम लोग गोसेन, उनका नाम है। अब इसके शेड्यूल देख लीजिए जल्दी जल्दी। देखिए आउटपुट में आउटपुट 1 2 3 4 5 रसगुल्ला वही याद है आपको, और मार्जिनल यूटिलिटी 20 18 15 11 6 0 6, एंड फिर इसके बाद हमारा टोटल यूटिलिटी 20 38 20 38 53, इसको ऐड करेंगे 64, इसको ऐड करेंगे 70, इसको ऐड करेंगे वापस 70, इसको करेंगे हम लोग, आएगा हमारा क्या? जल्दी बताइए 64। समझ आ रहा है? अब एक चीज़ और मैं तो बताना भूल गया, रिलेशनशिप में ये 20 से लेके 6 तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, 0 वाली 0 मार्जिनल यूटिलिटी होती है, और नीचे वाली -6 वाली मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होती है। और यहाँ पे आइए स्टूडेंट, इस वाले में ये हमारा दिख रहा है ना, ये हमारा है पॉजिटिव, ये हमारा है 0, और ये हमारा क्या है? निगेटिव। ये निगेटिव होगा, ये 0 लेवल होगा, और ये हमारा पॉजिटिव होगा। किसी को समझ में दिक्कत हो रही होगी तो पूछ लीजिएगा। डायग्राम से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। इसका एक और डायग्राम मैंने बनाया हुआ है आपको समझने के लिए, यहाँ देख लीजिए, दिख रहा है आपको? ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारी क्या है, इसको हम लोग टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी इधर साइड प्रेजेंट करेंगे। दिख रहा है 0 3 6 9 12, इस तरीके से। एमयू की बात हो रही है, टीयू की बात नहीं करेंगे। हमने टीयू को सिर्फ समझाने के लिए बताया, इसको आप बनाना चाहे बनाइए, इसको शेड्यूल में लिखना नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आपको देखो मार्जिनल यूटिलिटी को ही प्रेजेंट करना है। और यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे हमारा आउटपुट हो गया 1 2 3। जब पहले यूनिट मैंने कंज्यूम किया मार्जिनल यूटिलिटी 20 था, दूसरा खाया 18 हो गया, दिख रहा है, तीसरा कंज्यूम किया 15 हो गया, 4 खाया 11 हो गया, 5 खाया 6 हो गया, 6 खाया 0 हो गया, 7 खाया -6 हो गया। दिख रहे हैं यहाँ पे 0 मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। और इसके नीचे जाएंगे तो नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा, और ऊपर वाला हमारा क्या है? पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ये हमेशा स्लोप डाउनवर्ड होता है, इंक्लूडिंग डिक्रीजेज इन सेटिस्फैक्शन विच ईच सक्सेसिव यूनिट्स। ओके स्टूडेंट, यानी हर जो है आपको किसी भी यूनिट्स को कंज्यूम करने पर मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल हमेशा क्या होता है? घटता चला जाएगा। समझ आ रहा है इतना? अब इसके कुछ अजम्पशंस देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल कंजम्पशन इन कंटिन्यूस। अगर मान लीजिए कि मैंने एक रसगुल्ला खाया और फिर मैं 2 घंटे बाद रसगुल्ला खाऊं, फिर 1 घंटे बाद खाऊं, तो हर बार मैं खाने पे एक रसगुल्ला खाते खाते मैं 1 घंटे पे खाऊंगा, तो मैं जो हूँ 700 खा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है कि किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करें तो लगातार करें आप। सेकेंड है आपका स्टैंडर्ड यूनिट्स। आपका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना एक छोटा सा रसगुल्ला, इतना छोटे साइज़ का, एक बड़ा सा रसगुल्ला, एक उससे बड़ा सा रसगुल्ला, ऐसा नहीं, एक पर्टिकुलर एक साइज़ होना चाहिए। फिर नो चेंज इन क्वांटिटी, आपकी क्वांटिटी में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। रेशनल कंजम्पशंस, किसी भी चीज़ का आदी नहीं होना चाहिए, मतलब उसका नशेड़ीपन नहीं होना चाहिए। जैसे चाय कोई पीता है तो लगातार जो है लगातार पीता चला है, 3 कप 4 कप 5 कप सिगरेट लोग पीते हैं तो लगातार 1 2 3 4 5, शराबी होता है तो 1 2 3 4 5, इस तरीके से लगातार बढ़ता चला है, तो उस चीज़ का रैशनल कंज्यूमर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? और इस चीज़ को देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वापस हमसे पूछ लीजिए।